हे एवरीवन, सो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज़ प्रिंट फैक्टर्स या डिविजर्स या डिवाइसर्स जो आप बोलते हो इसको। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू वुड बी गिवन एन इंटीजर 10 नंबर दिया जाएगा। एक लिस्ट के अंदर इसके जितने भी फैक्टर्स है वो रिटर्न करने हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट 10 तो 10 के फैक्टर्स कौन से विच इज़ 1 2 5 एंड 10। जिन लोगों को नहीं पता फैक्टर्स क्या होते हैं तो ये ऐसे सारे नंबर्स जो 10 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 10 उससे डिविजिबल होता है। आई कैन सी 10 1 से डिविजिबल है, 10 2 से भी डिविजिबल है, 10 5 से भी है, 10 10 से भी डिविजिबल है। सो ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं सब आपको प्रिंट करने हैं। लेट्स सपोज 15, तो 15 के कौन से फैक्टर्स है विच इज़ 1 3 5 एंड 10। सेम गोज फॉर 25, 25 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 25 से डिविजिबल है। एंड इफ यू गो फॉर अ प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं विच इज़ 1 एंड 7, सिर्फ दो होंगे विच इज़ 1 एंड 7, उससे ही डिविजिबल होंगे और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। सेम इफ यू गो फॉर 19, तो सिर्फ 1 एंड 19, या इधर 1 और 19 आएगा। सो 1 और 19 से डिविजिबल है। सो इसके ये दो फैक्टर्स है। सो ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज़ मेक श्योर एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो व्हाट यू कैन गो फॉर दी बेटर या ब्रूट या बेटर या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक बार खुद ट्राई करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कि ऐसा क्या चीज़ दिमाग में आ रहा है कि हाँ यू कैन अप्लाई दिस तो आपके फैक्टर्स निकल सकते हैं। सिंपल कहने से कि इफ़ आई गेट अ नंबर 20 या जो भी मेरे को नंबर मिला जाएगा, एक एक करके लाइक फ्रॉम 1 टू 20 एक एक करके चेक कर लेता हूँ कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं, 20 उस नंबर से डिविजिबल है। सो कहने से इफ़ आई स्टार्ट विद 1 एंड गो टिल टू 20, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं चेक करूँगा क्या 20 1 से डिविजिबल है? हाँ, 21 से डिविजिबल है, तो आई कैन से दिस इज़ अ फैक्टर। देन अगेन 22 से डिविजिबल है? येस, वो भी डिविजिबल है, 2 भी एक फैक्टर है। 23 से डिविजिबल है? नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाओ। 4 से डिविजिबल है? येस, 4 से डिविजिबल है 20 एंड यू कैन सी कि इधर मैंने 20 लिखा नहीं है, ठीक है। सो और क्या है 5, 5 से भी डिविजिबल है। 6, 6 से डिविजिबल नहीं है। देन 7, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है एंड अगेन 10 से है? येस, 10 से है। ऐसे करते-करते आई कैन से 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं होगा, 14 कुछ भी नहीं होगा। फिर अगेन एकदम लास्ट में जाएँगे 20, 20 से डिविजिबल है, सो येस, इसको मैं टिक कर देता हूँ। तो ये एकदम एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, एक-एक करके 1 से लेके उस 20 नंबर तक या जो भी नंबर तक आइटरेट कर लो और एक-एक करके चेक कर लो। तो सिंपल अगर इसका मैं कोड लिखने बैठूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कहने से एक नंबर मिला जाएगा, वो तो मेरे को लीड कोड में मिल ही जाएगा। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि वी नो जितने भी फैक्टर्स हैं मेरे को एक रिजल्ट के अंदर स्टोर करना है। परफेक्ट। एक लूप चलाते हैं विच इज कहने से फॉर आई इन रेंज 1 से लेके उस नंबर तक, तो कहने से नम प्लस 1। देन मेरे को पता है ये जो आई है एक एक करके पहले 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कहने से मेरे को आई को ही चेक करना है। कहने से कि नम अगर वो डिविजिबल है किससे, आई से, 1 या 2 या 3, तो लिख देता हूँ नम परसेंटेज आई इज इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है इट मीन्स डेट इज डिविजिबल। तो कौन डिविजिबल है? आई डिविजिबल है, उसको एक रिजल्ट में ऐड कर दो, तो रिजल्ट डॉट अपेंड आई। एंड ऐसे करते करते जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा सबको एक एक करके चेक करता रहेगा, जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट में स्टोर होता रहेगा एंड लास्ट में यू कैन रिटर्न द रिजल्ट। रिजल्ट रिटर्न कर दूंगे तो जितने भी आपके फैक्टर्स है वो सब आ जाएंगे। बट येस, दिस इज एन एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। बात करते हैं किसी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या सकता है। कहने से जो भी नंबर है 20, उतनी बार ही फॉर लूप चला रहा हूँ। कहने से दिस यस, अगर नंबर होता 15 तो कितनी बार चलाता, 1 से लेके 15 तक चलाता, मतलब 15 बार लूप रन होता। सो कहने से इफ नंबर इज n, तो जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसको मैं पिंक कलर में लिख देता हूँ, जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा डेट वुड बी O ऑफ n, डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब एक चीज़ याद रखना, ये मेरा रिजल्ट है, इसके अंदर ही मैं अपना जो आंसर है इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। बट येस, आई एम टेकिंग इन एक्स्ट्रा स्पेस टू स्टोर माई रिजल्ट। तो कहने से जो भी होगा डेट इज मैं लिख दूंगा ओ ऑफ के। अब के क्या होगा, के को बस इंटरव्यू को बोल देना के वुड बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सिंपल, क्योंकि मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता भाई कितने फैक्टर्स होंगे। सो इसके अंदर देख सकते हो 1 2 3 4 विच इज़ 5 6 6 फैक्टर्स है। सो आई कांट काउंट कि भाई टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, तो मैंने ओके लिख दिया, वे के वुड बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। उतने के आपके रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे एंड इतना ही आपकी ये स्पेस लेगा। सो दिस दिस वुड बी योर एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। बट येस, इससे भी थोड़े अच्छे और एक और सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन भी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो लेट्स सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं।
बेटर सॉल्यूशन बताने से पहले एक चीज़ मैं मिस कर दिया था, तो वो बता देता हूँ। ये आई नो कि ये जो फॉर लूप है दैट वुड बी गो फॉर ओ ऑफ एन, जितना एन नंबर होगा उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा। एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जो ये अपेंड कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर, जो एक-एक करके नंबर अपेंड कर रहे हैं, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ओ ऑफ 1। तो जितने भी अंदर आप देख सकते हो इफ कंडीशन भी कितना है? ओ ऑफ 1। सो कैन आई से हाँ भाई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन ओ ऑफ एन, जो इस पे डिपेंड है। ये सारे जितने भी ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन एंड ये वाले ऑपरेशन ओ वन में हो रहे हैं, सो इसको हम इग्नोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर बेटर सॉल्यूशन। कि बेटर सॉल्यूशन इसको मैं थोड़ा और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगा कि थोड़ा अगर मैथ से अच्छे हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ्स आता है, एक चीज़ नोटिस करना। इफ आई टॉक अबाउट 10, तो 10 1 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, इसको भी टिक कर देते हैं। फिर 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, फिफ्थ 5 से है। एंड एक चीज़ याद रखना, जैसे ये इसके आधे तक पहुंच जाए, 5 इज एक्चुअली हाफ ऑफ 10, उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो कोई भी डिविजिबल नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं वो आपके फैक्टर निकले। देख सकते हो। सो कैन आई से ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, बस एक आखिरी वाला नंबर जो वो खुद एक नंबर है वो डिविजिबल होगा, तो यस वो एक डिविजिबल है। सो फिर दिमाग में आता है कि क्यों पूरा आइटरेट करें? क्यों? आधे तक ही जा सकते थे ना, आधे तक चले जाओ। और अगर आधे तक जा रहे हो, इतने को कुछ करने की मतलब आइटरेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर्स है ही नहीं आपके। एंड लास्ट में जो एक 10 है उसको बस अपेंड कर देना रिजल्ट के अंदर। सेम गोज़ फॉर 20। 20 की बात करता हूँ तो 20 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से डिविजिबल है। मैं आधे तक पहुँच चुका हूँ। एंड आगे आधे तक पहुँच चुका हूँ। देखना आप खुद ही एक बार चेक कर लेना, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, अप टू 19 कुछ भी फैक्टर्स नहीं होंगे। एंड लास्ट में जाके जो 20 है वो एक फैक्टर होगा। सो कहने से जो मेरा एक फॉर लूप है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल दी होल थिंग, मैं उसको आधे तक लेके जा सकता हूँ, 1 से लेके 10 तक, बस इतना मैं लेके जा सकता हूँ, विच इज़ सॉर्ट ऑफ गुड। थोड़ा मैंने ज़्यादा इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया, बट या थोड़ा बेटर है। सो लेट्स सी इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको मैं एक थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक बार। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट चाहिए होगा जो एक खाली रहेगा, तो रिजल्ट की वैल्यू 0। देन फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर आई इन रेंज, अगेन वी विल गो फ्रॉम 1 से लेके, अब जो आपके पास नंबर है नम, उसके आधे तक जाना है, तो आई कैन से डिवाइड डिवाइड बाई 2। सिर्फ डिवाइड बाई 2 मत लिखना, क्योंकि डेट वुड बी एन फ्लोट, फ्लोट हो सकता है। लेट सपोज अगर मैं 17 की बात करता हूँ, या कोई एक और नंबर अगर बात करते हैं विच इज़ 27 ले लो आप, तो 27 के आधा जो होता है विच इज़ 13 होता है, बट 13.5 होता है, बट वी नीड टू गो अप टू टिल 13 ओनली, तो इसलिए मैंने डिवाइड डिवाइड बाई 2 लिखा है। तो आधे तक जाऊँगा एंड चेक करते रहेंगे कि इफ़ वो नंबर परसेंटेज आई इज़ इक्वल टू 0, तो येस मेरे को एक आउटपुट मिल गया है, तो रिजल्ट में क्या अपेंड कर देंगे? आई। एंड ऐसे करते करते आई नो जो मैंने आइटरेट किया वो सिर्फ आधे तक किया है, एक नंबर मिसिंग होगा जो कि हमारा आखिरी वाला वो नंबर होगा। तो लास्ट में जैसे ही आपका एक फॉर लूप पूरा खत्म हो जाए, मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे फैक्टर्स है, सॉरी ये जो रिजल्ट ज़ीरो नहीं होगा, रिजल्ट एक लिस्ट होगा, तो रिजल्ट के अंदर जितने भी फैक्टर्स है वो स्टोर हो जाएंगे, बस एक आखिरी वाला इसके अंदर अपेंड करना है। सो लास्ट में एक लिख देता हूँ, रिजल्ट में अपेंड कर दे जो वो खुद का नंबर है वो, डेट इज नम। वो अपेंड करने के बाद रिटर्न रिजल्ट। तो यस ये करते करते जितना भी आपके फैक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन मैं आधे तक जा रहा हूँ, सिर्फ ओनली हाफ। तो कहने से ये n बाई 2 तक ही रन होता है, आधा रन। एंड जितने भी ये जितने ऑपरेशन है अपेंड करना या इफ करना, इट टेक्स ओ वन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको मैं मतलब इग्नोर कर सकता हूँ, या इसको आई वोंट टेक इन टू कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन में मैं नहीं लूँगा। एंड अगेन अगर इसकी बात करते हैं तो दिस टोक ओ एन बाई 2। एंड अगेन सिर्फ अपेंड करना, ये फॉर लूप के बाद है, सिर्फ एक अपेंड करना, दैट टेक्स ओ ऑफ 1। तो इसको भी मैं कंसिडरेशन में लूँगा नहीं। तो जो मेरा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ओ एन बाई 2। मैं इसको हटा के लिख देता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ओ एन बाई 2। अगेन जस्ट कीप इन माइंड एन बाई 2 है, इसमें जो कांस्टेंट है एन बाई 2 को कहने से एन इंटू 1 बाई 2 हाफ,
एंड वी नो कि जितने भी हमेशा कॉन्स्टेंट्स होते थे जैसे कि 2n या 3n या 4n या जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो कहने से अगर इसमें कांस्टेंट 2 3 4 है एंड इसमें इसमें कांस्टेंट हाफ है, इसको आप रिमूव कर सकते हो एंड आई कैन से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओ ऑफ एन। यूजुअली ऐसा करते हैं। आप इंटरव्यू में जाओगे, आप भले ही उसको इंटरव्यू को बोल देना कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओ ऑफ एन, रिमूविंग द कांस्टेंट। तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपको पता है कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ऐसे करते करते यू विल गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ओ ऑफ के, कि भाई जितने इसके फैक्टर्स है उतने आएंगे। सो के इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर्स। सो दिस वाज अवर लाइक बेटर सॉल्यूशन। अब खुद सोचो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। सो लेट्स सी इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी हो सकता है ये सॉल्यूशन दिमाग में ना आया हो, बट डोंट वरी, मैं एक बार समझाऊंगा तो ठीक है दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा भी एक सॉल्यूशन निकल सकता है। सो देखना ध्यान से क्या करने क्या वाला हूँ। अब 36 लेके चलते हैं। अब एक एक करके नंबर हम चेक करेंगे कि 1 डिविजिबल है या 2 डिविजिबल है या 3 डिविजिबल है या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 डिविजिबल है नहीं, वो एक एक करके हम चेक करते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा पर ध्यान से देखना एक चीज। लेट्स सपोज 1, क्या 36 1 से डिविजिबल है? यस, 1 से डिविजिबल है तो आई कैन से 1 इज अ फैक्टर। और अगर एक और चीज देखोगे, इफ आई डू 36 डिवाइड बाय 1, मेरे को डिवाइड करना है, याद रखना, रिमाइंडर नहीं, डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर 36 निकलेगा। तो याद रखना अगर उसका आंसर 36 निकलेगा एंड अगर ये 1 डिविजिबल है तो 36 भी एक और फैक्टर होगा। यू कैन सी, चेक करना है कर सकते हो। देखो 2 की बात करते हैं, क्या 36 2 से डिविजिबल है? हाँ 2 से डिविजिबल होता है। एंड इफ यू डू 36 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आपका आएगा 18। यू कैन सी 18 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 36। देख सकते हो 36 18 से डिवाइड हो सकता है। अगेन इफ आई गो फॉर 3, 3 डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। एंड अगर उसका 36 3 से डिविजिबल है तो अगर 36 डिवाइड बाई 3 करता हूँ यू कैन सी आंसर आएगा 12। सो 12 इज ऑल्सो अ फैक्टर। लेट्स डू फॉर 4, 4 डिविजिबल है? यस। एंड इसका जो अपोजिट होगा 36 डिवाइड बाई 4 विच इज 9। नेक्स्ट इफ आई गो फॉर 5, 5 36 से डिविजिबल नहीं है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। इफ आई गो फॉर 6, हाँ 36 6 से डिविजिबल है। एंड इफ आई डू 36 डिवाइड बाई 6 उसका आउटपुट क्या आएगा 6। तो ये 6 भी डिविजिबल है। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, कुछ ऐसा जा रहा है, ये वे में जा रहा है। देखना देख सकते हो, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6। अगर आप अभी इसके अपोजिट जाओगे ना, ये सारे आप निकाल चुके होंगे, 36 18 12 9, ये सारे के सारे फैक्टर ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। तो फिर वही बात आती है कि क्या मेरे को 1 से लेके, जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता 36 है तो 36 के आधे तक गए थे, 1 2 3 4 18 तक गए थे, आधे तक। इसमें आधे तक भी जाने की ज़रूरत है? नहीं, ओनली 6 तक जाने की ज़रूरत है। एंड ओनली अगर 6 तक जाओगे, अगर एक फैक्टर निकल रहा है ऑन द स्पॉट दूसरा भी निकल पाएगा। नेक्स्ट इस वाले पे जाओगे ऑन द स्पॉट दूसरा भी निकल जाएगा। सो फिर वही स्टेप आता है कि कहाँ तक जाए ये 6, कहाँ तक जाए। इट इज़, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, इट इज़ एक्चुअली, अगर ये नम है, ये नम है तो बेसिकली हमें जाना है रूट ऑफ नम तक। एंड 36 का रूट क्या होता है? यू नो 6। तो यहाँ तक जाना है। अगर यहाँ तक जाओगे आपके सारे के सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। हाँ, ऑर्डर मैनर में नहीं निकलेंगे। जैसे वो उसके अंदर हम जो भी फैक्टर्स निकालते थे देख सकते थे एकदम ऑर्डर में निकलते थे, 1 2 5 10 एकदम ऑर्डर में निकलते थे। यहाँ पे नहीं निकलेंगे, पर ठीक है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बताऊंगा। बट ठीक है, एक ही चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे जाना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर नम इज इक्वल टू 25। 25 के फैक्टर्स वैसे क्या क्या है? वी नो 1 है, देन आई गेस डायरेक्ट 5 ही आता है एंड डायरेक्ट 25 ही आता है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो 25 का रूट क्या है? 25 का रूट 5 है, चेक करते हैं। तो बेसिकली मेरे को जाऊँगा 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5 तक, ऐसे मैं जाऊँगा एक एक करके देखते हैं। क्या 1 डिविजिबल है 25 से? यस डिविजिबल है। एंड 25 डिवाइड बाई 1 इज एक्चुअली 25। तो देखो 25 भी एक और फैक्टर निकलेगा। 2 फैक्टर है? नहीं, हटा देता हूँ। 3 फैक्टर है? 3 भी नहीं है। 4 फैक्टर है? 4 भी फैक्टर नहीं है। 5 फैक्टर है? हाँ 5 भी फैक्टर है। तो 5 अगर फैक्टर है तो इसका अपोजिट भी क्या आएगा 5। तो ऐसे कैसे करते करते आई कैन से, हाँ मेरे को बस इतना जाना है। अगर मैं इतना जाऊंगा तो मेरे को दो ये जो फैक्टर्स है वो मिल जाएंगे। एज सिंपल एज दिस। सो अगर ये सब मिल ही रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट कि इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली कोड फॉर दिस। आई विल कॉपी दिस वन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ रिजल्ट।
रिजल्ट की वैल्यू रहेगी 0। एंड ये स्टार्ट करने से पहले मेरे को इतना पता है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड है, सो उसको हम इंपोर्ट कर देंगे। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, SQRT, हम इसका यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट की वैल्यू सॉरी 0 नहीं रहेगी, एक खाली लिस्ट रहेगी। रिजल्ट की वैल्यू एक खाली लिस्ट जिसके अंदर स्टोर करेंगे। नेक्स्ट ये जो आई है, आई आई बेसिकली मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर 6 तक ही जाना है बस। मेरे को इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बाकी अगर 1 से लेकर 6 तक जाऊँगा तो ये सारे फैक्टर्स अपने आप ही निकलते रहेंगे। ओके, मैं लिख देता हूँ विच इज़ फॉर आई इन रेंज 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, एंड जो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर निकलेगा 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो दैट वुड बी एक्चुअली 6.0 फ्लोट में निकलेगा। एंड अगर ये फ्लोट में निकलेगा, इसको किस में हम कन्वर्ट करेंगे, एक इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, कन्वर्ट दिस इनटू अ इंटीजर। एंड इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसको इंक्लूड करना है, याद रखना दिस इज 1,6, ये 6 को इंक्लूड करना है। आगे क्या डाल दूंगा मैं, +1, +1 करूंगा तो यू कैन सी 1 से लेके 6 +1 विच इज 1,7। और अगर आप एक फॉर लूप चलाते हो 1,7, इट इज एक्चुअली 1 to 6। सो परफेक्ट, आइए एक बार चल रहा है। पहला स्टेप है, चेक कर लेते हैं कि इफ नम परसेंटेज आई इक्वल टू 0 है या नहीं। सो सिंपल, नंबर आई से डिविजिबल है नहीं, अगर आई से डिविजिबल है तो मेरे को पता है ये तो एक फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो रिजल्ट में वी कैन अपेंड सिंपल आई। आई अपेंड करने के बाद एक चीज़ याद रखना, ये आई अपेंड कर दिया, उसके साथ साथ मेरे को ये भी अपेंड करना है। ये कैसे निकलेगा, दैट वुड बी एक्चुअली नम डिवाइड बाय आई। सिंपल, तो डिवाइड ही कर रहा था ना, तो नम डिवाइड बाय आई, इधर भी देखना है, इधर 2 है तो 36 डिवाइड बाय 2 इज एक्चुअली 18, आ गया 18। बट एक और चीज़ याद है, अगर आप 6 पे जाते हो तो 36 डिवाइड बाय 6 इज एक्चुअली अगेन 6। तो मेरे को ये नहीं है कि ये भी अपेंड करना है और ये भी अपेंड करना है, दोनों एक साथ मैं अपेंड नहीं कर सकता, मेरे को कोई एक ही अपेंड करना है। तो ऐसे तो आपके 2 6 आ जाएंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल इधर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इफ़ नम डिवाइड बाय आई, जो मेरे को आंसर चाहिए ये इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू आई। अगर आई के इक्वल नहीं है, देख सकते हो, तो 36 1 के इक्वल नहीं है, 18 2 के इक्वल नहीं है, 12 3 के इक्वल नहीं है। तो सिंपल मेरे को क्या करना है, रिजल्ट में वी कैन अपेंड दैट इज नम डिवाइड बाय आई। जो भी आपने नंबर को डिवाइड बाय आई किया, ये अपेंड कर दो, ये अपेंड कर दो, ये अपेंड कर दो। एंड अगर आप 6 के लिए देखते हो, ध्यान देखना, इधर आई की वैल्यू 6 है, इधर आई की वैल्यू 6 है, एंड नम 36 डिवाइड बाय 6 भी 6 होता है। पर कंडीशन क्या लगाइए, नॉट इक्वल टू, दिस बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू। और अगर नॉट इक्वल टू है तभी वो अपेंड करेगा। ऐसे करते करते एक चीज़ याद रखना, जो मेरा रिजल्ट निकलेगा, जस्ट कीप इन माइंड दैट वोंट बी इन अ प्रॉपर वे। पहले 1 अपेंड होगा, 1 अपेंड होने के बाद ये जो डिवाइड हो रहा है 36 अपेंड हो जाएगा। एक चीज़ बस ये याद रखना। नेक्स्ट, फिर 2 फिर 18, इधर 2 इधर 18, देन 3 फिर 12 फिर 4 फिर 9 फिर 6। अगर आपका क्वेश्चन में ये बोल के रखा हुआ है कि जस्ट प्रिंट द फैक्टर्स रिगार्डलेस कि कोई सॉर्टेड मैनर में चाहिए या नहीं चाहिए, तो बस ये आपका आउटपुट है, हो गया। रिटर्न रिजल्ट कर देना, नीचे रिटर्न रिजल्ट। बट इफ़ यू आर गिवन रिटर्न रिजल्ट, बट इफ़ यू आर गिवन कि इसको सॉर्टेड मैनर में चाहिए, तो सिंपल रिजल्ट जो आपका है उसको सॉर्ट कर दो, डन डस्टेड, हो गया। तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है जो मैंने आपको दिया है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑपरेशन हैं, अपेंड वपेंड, ये सारे परसेंटेज निकालना, ये सारे ओवन है। तो सिंपल चेक करते हैं कि जो हमारा फॉर लूप है कितनी बार जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। इट इज़ एक्चुअली गोइंग टिल ओनली स्क्वायर रूट ऑफ नम, बस उतना ही फॉर लूप जा रहा है। तो कहने से इसकी जो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट वुड बी ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, वेर एन इज योर नंबर। एंड इसके बाद जाके जब ये पूरा फॉर लूप आपका खत्म हुआ, गिवन अगर आप सॉर्ट कर रहे हो, एक्चुअली अभी मैंने आपको सॉर्टिंग सिखाया नहीं है, बट सॉर्टिंग का एक चीज़ याद रखना, सॉर्टिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज ओ एन लॉग एन, ओ एन लॉग एन, सिंपल। तो आपकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, विच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग एन, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल आप लिख सकते हो ओ ऑफ के, वे के इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर्स। मेरे को नहीं पता कितने फैक्टर्स आएंगे, बढ़िया।
तो इसके थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया, एंड इसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट कि कितने फैक्टर्स हैं, एंड दिस इज दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो आई होप कुछ भी अगर आपको डाउट लगे यू कैन प्लीज़ आस्क मी, कोई बेझिझक। एंड नीचे लिंक में मैंने इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है जहाँ पे आप कोड भी देख सकते हो एंड ड्राई रन भी देख सकते हो।